पास होने के लिए उम्र पड़ी है। नज़र उठाकर देखो, सामने आपकी ज़िंदगी खड़ी है। अगर आज आपकी मेहनत में अगर वो जज्बा नज़र आता है, अगर वो ईमानदारी है, तो विश्वास मानो ज़िंदगी भी आपको गले लगा लेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी काम चोर कर देते हैं, बहाना बना देते हैं, या फिर आप थोड़ा टालते हैं कि हाँ इतना ठीक है, इतना काफ़ी है, चल जाएगा, तो पूरा ज़िंदगी उसी तरह जो है आपको उदासी में बिताना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको अपनी ज़िंदगी खड़े करने का टाइम था, तब तो आपने बहाना का लाइन बना दिया। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in से मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट यानी स्पीड टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से भी दे सकते हैं, या फिर सक्सेस की 98.net से। अभी दिवाली के ऑफर पर अगर आप 1 साल के लिए पूरा पैकेज लेते हैं, तो पूरे 1 साल तक के लिए जितना भी 1 साल के अंदर एग्जाम आएगा, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, क्लास आज इस कवर करने वाले हैं हम सभी 20, 21 और 22 अक्टूबर यानी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्योंकि आप सभी को पता है 2 दिन क्लास आपका नहीं हुआ था, यानी शनिवार को ऑफ था, संडे को तो क्लास होता ही नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम जितने भी टीम है सभी बनारस जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। आज से क्लास आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कपड़ा सचिव किस शहर में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन जो है वो किया है। आप सभी को बता दूं, 16 से 20 अक्टूबर के बीच में ये मेला लगा था। यानी टेक्सटाइल सेक्रेटरी इनॉग्रेटेड इंडियन हैंडक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर इन विच सिटी। और ये मेला आपका कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए। और टेक्सटाइल सेक्रेटरी कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो रवि कपूर। और टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है यानी कपड़ा जो मंत्रालय है वो किसके पास है? तो स्मृति ईरानी जी के पास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? और ये बहुत अच्छी बात है। और ये टारगेट कब तक का रखा गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला नेट जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगी? तो ये 2030 तक, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल ने, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिरुई लिली फेस्टिवल यानी सिरुई लिली महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया है। और ये कहां पर आयोजित किया गया है? और ये किया गया है आपका मणिपुर में। और याद रखिएगा, टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात कर रहा है यहां पर। ये मिनिस्टर कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। और मणिपुर का सीएम कौन है? तो बीरेन सिंह। कैपिटल इंफाल। और राज्यपाल तो नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नए जो अध्यक्ष है वो किसे बना दिया गया है? Who among the following has been appointed as the new controller general of the account? ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है, जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे वो वही शख्स है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका JPS चावला, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक कैंपेन चलाया गया है, एक जो कैंपेन है वो चलाया गया है, एक अभियान, जिस अभियान का नाम क्या है? मास्टर कार्ड के द्वारा। वो भी किसके द्वारा? मास्टर कार्ड के द्वारा एक अभियान चालू किया गया है, जिस अभियान का नाम है आपका टीम कैशलेस इंडिया। ये अभियान स्टार्ट किया गया है क्योंकि ताकि जो डिजिटल भुगतान है उसके तरफ जो है वो ज्यादा जोर दिया जा सके, इसीलिए एक कैंपेन चालू किया गया जिसका नाम है टीम कैशलेस इंडिया। आपको बताना है इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और नियुक्त किया गया उनका नाम है, बिल्कुल नो डाउट, अपना माही यानी MS धोनी, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, मास्टर कार्ड के CEO का नाम क्या है? यह भी आपके एग्जाम में पूछेगा। CEO, ब्रांड एम्बेसडर, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। और जो CEO है उनका नाम है आपका अजय पाल सिंह बंगा।
ठीक है, नाम याद रहे, सीईओ है मास्टर कार्ड के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक है क्या? तो भारत का जो रैंक है 2019 में वो है आपका 82 नंबर, और जो शीर्ष पर जो टॉप पर देश है वो है आपका यूएसए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या है, यानी जो भी देश जो है वो मानव को लेकर, उसका नेचर को लेकर, मानव में क्या चेंज आना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, योगदान देना चाहिए, हर देश को हेल्प करना चाहिए, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो उसमें इंडिया का रैंक 82 है। ठीक है, और टॉप पर कौन से है? तो टॉप पर है आपका यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, नो डाउट। और अमेरिका का करेंसी सभी को पता है भैया डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कैपिटल वाशिंगटन डीसी। और एक बात, ये रैंकिंग देखने के बाद ना आश्चर्य इस बात का होता है कि इंडिया से भी आगे कौन है? तो इंडिया से भी आगे आपका पाकिस्तान है इस चीज में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, जो 69वें नंबर पर आता है। और इससे भी आगे है आपका नेपाल, जो आता है आपका 53 नंबर पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब है, यहां पर ना इंग्लिश वाले यहां पर डब्ल्यू मेंशन कर लीजिएगा, डब्ल्यू हु इज द ऑथर of the book Good Economics for Hard Times, Better Answer to Our Biggest Problem, यानी हमारी सबसे बड़ी समस्याओं के लिए बेहतर उत्तर। ये जो पुस्तक है इसके लेखक है कौन? कौन सा बुक है हमारा? तो यहां पर बुक है आपका गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, हमारी सबसे बड़ी समस्याओं के लिए बेहतर उत्तर। इस किताब के लेखक कौन है? अभी 2019 में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में, 3 लोगों को मिला है, जिनमें दो लोग हैं वो जो है कपल है, शादीशुदा है, यानी मियां बीबी है, हस्बैंड वाइफ, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी और एस्थर दुप्पल, एस्थर दफलो। मैंने आप सभी को इसका ट्रिक भी बताया था। अगर नोबेल प्राइज वाला ट्रिक आपने नहीं देखा ना तो एक बार चैनल पर सर्च मार लीजिएगा, नोबेल प्राइज 2019 सक्सेस की 98। आपको जो वीडियो मैंने दे दिया है ना, साल भर जो भी एग्जाम आए आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, जो मैंने आपको बता दिया उसमें ट्रिक। तो ये दोनों के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है, और बहुत जन को ये पता नहीं है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो दोनों है ना ये हस्बैंड वाइफ ही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 47वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके लिए किसकी सिफारिश की गई है? आपको पता है 17 नवंबर को रंजन गोगोई जो है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो जिसकी सिफारिश की गई है उनका नाम है आपका न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो जो टॉप करने वाला राज्य है वो है आपका कर्नाटका। और कर्नाटका के सीएम कौन है? तो आपका सभी को पता है येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला, कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय बच्चे जो है वो कम वजन के हैं? यानी उनका उम्र तो ज्यादा है लेकिन वजन बहुत कम है। ऐसे कितने बच्चे हैं इंडिया में यूनेस्को के नए रिपोर्ट के अनुसार अकॉर्डिंग? तो 33% स्टूडेंट जो छात्र बोल रहा हूं, बच्चे ऐसे हैं, और 2% ऐसे हैं जो आपके वजन से ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वह किस राज्य ने संस्कृति विभाग द्वारा विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला के लिए देश का पहला परीक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है? और ये करने जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्य योगी नाथ, और वहां के कैपिटल लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लेकिन आज का आपका पहला प्रश्न जो था वो मैंने छोड़ दिया पीछे, आप सभी को कमेंट कर ये बताना नीति आयोग के चेयरमैन कौन है और नीति आयोग के सीईओ कौन है। ये 2 चीज आपको कमेंट कर बताना है। मैंने क्या क्या बोला है? सीईओ और चेयरमैन नीति आयोग का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका अनूप कुमार सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऑरेकल के जो सीईओ थे उनका जो है ऑरेकल के जो सीईओ रह चुके हैं उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका मार्क हार्ड,
ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और अभी हाल में ओरेकल के सीईओ कौन है, तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, लॉरेंस जोसेफ इल्सन। ठीक है, ये अभी जो है वो ओरेकल के सीईओ है। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ओरेकल के सीईओ का निधन हुआ है, तो ओरेकल के वर्तमान सीईओ कौन है ये भी एग्जाम में पूछ देगा। तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, जाने से पहले बोलूंगा क्लास के टाइमिंग आज का देख लीजिएगा ताकि आपका क्लास जो है आज मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।